कावड़ और नमाज की पोस्ट कर आखिर क्यों सियासी गर्मी मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है, वो आपको बता देता हूं। कावड़ियों पर दिग्विजय सिंह ने एक पोस्ट किया है जो विवादों में आ चुका है। फोटो शेयर कर लिखा, एक देश दो कानून। हिंदू मुसलमानों के लिए अलग कानून का आरोप लगाया गया है। कावड़ और नमाज की तस्वीरों की तुलना की गई है। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। अब ये पोस्ट है जो दिग्विजय सिंह ने किया है और अब इसके जरिए जब निशाना साधा गया, सवाल किए गए, तो फिर अब इस पर सियासत देखने को मिल रही है। ये दोनों जो तस्वीरें हैं उसमें एक तस्वीर में कावड़ियों को दिखाया गया है, उनकी कावड़ रास्ते में दिखाई गई है, तो दूसरी तस्वीर में नमाजी नजर आ रहे हैं और अब इसको लेकर सियासत देखने को मिल रही है। तो मध्य प्रदेश में सावन में सियासी पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। दिग्विजय सिंह के पोस्ट पर अब बीजेपी हमलावर हो चुकी है। बीजेपी प्रदेश मंत्री लोकेंद्र पाराशर का बयान सामने आया है और कहा कि जाकिर नायक के खास मित्र से क्या उम्मीद कर सकते हैं। दिग्विजय की सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश। कांग्रेस के पूर्व मंत्री पीसी शर्मा की तरफ से भी सफाई आई है। बाबा साहब का एक कानून है, ये पीसी शर्मा कह रहे हैं। सबके साथ एक जैसा बर्ताव होना चाहिए, ये पीसी शर्मा ने कहा है। तो कौन क्या कह रहा है आपको सुनवा देता हूं। जाकिर नायक के मित्र से, दिग्विजय सिंह से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? जरूरी नहीं है कि कोई आतंकवाद फैलाने के लिए बम फोड़े, गोली चलाए। उस प्रकार का मानस तैयार करने वाले लोग भी समाज में होते हैं और दिग्विजय सिंह जी जब भी बोलते हैं, जहर उगलते हैं, हमेशा सांप्रदायिक दंगे भड़काने का देश में कोशिश करते हैं। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, चाहे कोई नमाज पढ़ने वाला हो, चाहे कोई हनुमान चालीसा करने वाला हो, चाहे कोई भी हो। जो सड़क जाम करेगा उसके खिलाफ तो कार्रवाई होगी। बाबा साहब अम्बेडकर का जो संविधान है उस सब पर लागू है। ये सब चीज़ें एडमिनिस्ट्रेशन को इतने पावर होता है कि समझाइश से ये सब कर देती है, लेकिन उसमें लठ चलाने की या लोगों को प्रताड़ित करने की आवश्यकता नहीं होती है। टीवी पे मैंने बहुत से चैनल्स पे ये देखा है कि जो कांवड़ यात्रा के बीच में लोग गाड़ी वाले आ गए, फंस गए, उनकी गाड़ियाँ तोड़ दी गई। तो मैं समझता हूँ कि ये सब चीज़ें भी नहीं होना चाहिए। और इस वक्त हमारे सहयोगी विवेक पांडे हमारे साथ जुट गए हैं। विवेक, अब ये जो पोस्ट का है उस पर सियासत देखने को मिल रही है और कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल इसमें एक ये भी है कि ऐसा तो मध्य प्रदेश में अभी हाल ही में कोई मामला सामने नहीं आया, फिर इस पोस्ट को करने की आवश्यकता दिग्विजय सिंह की क्या थी? देखिए, दिग्विजय सिंह ने जो पोस्ट किया उसके जरिए बताया कि एक देश में दो कानून है और एक तरफ कावड़ यात्रा करने वाले कावड़ियों का जिक्र है, दूसरी तरफ दूसरा जो फोटोज में नमाज पढ़ते हुए पुलिस वाले नमाज जो अदा कर रहे हैं उनको मार रहे हैं। और इस मामले में अब बीजेपी पूरी तरीके से फ्रंट फुट पे है और बीजेपी ने कहा है कि जाकिर नायक के मित्र से और भी क्या उम्मीद की जा सकती है। कावड़ियों पे अगर इस तरीके का उनको ये लग रहा है कि ये दो कानून है, तो दिग्विजय सिंह को ये सियासी बवाल खड़ा करना है और यही वजह है कि दिग्विजय सिंह ने ये ट्वीट किया। हालांकि प्रदेश महामंत्री लोकेंद्र पाराशर के इस बयान को लेकर पीसी शर्मा ने सफाई दी और ये कहा है कि इस मसले पे उन्होंने ये देखा है कि कावड़ यात्री मारपीट करते हैं, तोड़फोड़ करते हैं, इस तरीके की तस्वीर निकल के सामने आ रही है। लेकिन दिग्विजय सिंह जो इशारा कर रहे हैं कि एक देश में दो कानून है, एक तरफ कावड़ियों का जिक्र कर रहे हैं, दूसरी तरफ नमाज अदा करने वाले नमाजियों की बात कर रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि दिग्विजय सिंह की तरफ से पोस्ट किया गया तो बीजेपी पूरी तरीके से उनको घेरने में लगी हुई है और यही कारण है कि लोकेंद्र पाराशर ने कहा कि जाकिर नायक के मित्र से और क्या उम्मीद की जा सकती है। और जब जाकिर नायक का जिक्र आता है तब बीजेपी पूरी तरीके से दिग्विजय सिंह को सवालों के घेरे में ले लेती है। अब इस पोस्ट के जरिए दिग्विजय सिंह ने भले दो कानून का जिक्र किया है, लेकिन बीजेपी इसे पूरे मसले पर जाकिर नायक से जोड़ रही है, क्योंकि दिग्विजय सिंह ने एक बार आतंकी को जी लगाया था, उस मामले में सबसे ज्यादा बीजेपी ने बिल्कुल, और यही कारण है कि अब इस पूरे मसले को लेकर सियासत देखने को मिल रही है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विवेक इस तमाम जानकारी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए।